लेकिन एन जैसे हाँ हाँ, मेरे जैसे को तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन अन्य को बेवकूफ मत बनाना। तो वो कुल मिलने के बाद चुनार पिताजी गए हाँ, तो भाजी। तो उनकी स्थिति आज देखो, तो भाई साहब देखो कोट पैंट में उतर गए, अब वो कोट पैंट में आ गए, जबकि पहले ऐसे थे। तो कर्म तो कभी किस भी बदल जानी, किस्मत किसी भी बदल जाते भाई। तो भाई तो पसीने से तरबर हो चुके, वो उन्होंने कपड़े भी उतार दिए ना। गरीबी हालत बता बड़ी ये हाँ निकाल दियो ये है निगाला। हाँ तो इसकी टोकरी बनाते थे हमारे यहाँ, मतलब नाज रखने के लिए इसकी टोकरी बनती थी। ये है जी जी जी, ये पेड़ पकड़ा हुआ मैंने। हाँ हाँ, इसकी टोकरी बनती थी, इसमें हम अनाज को रखते थे, गेहूँ, चावल, मंडवा, धान, चुड़ाई इसमें रख। तो भैया अब देख लो कि इस बेचारे की स्थिति क्या हो रही है। और इतना तो हम भी खुद गरीब हैं, और गरीबी हालतों से हम थोड़ी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन 40 साल पहले, हाँ 40 साल पहले जब यहाँ आया तो ये चढ़ाई काटने पे मेरी दम घुट गई। दम घुटने पे मैं यहाँ पे रास्ते में एक घराट लगता है, घराट में बैठ गया। तब तो इसके पिताजी ऊपर से आ रहे हैं। हाँ हाँ। मैंने तो चलिए दोस्तों, अचानक से प्लान बना है गाँव जाने का, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो नीचे से भाई भी, हमारे बड़े वाले भाई आ रहे हैं, तो उनको मैं ज्वाइन करता हूँ नीचे। तो अचानक से बना प्लान, तो जाएंगे, देखो अब आगे कहाँ तक जाते हैं। तो बने रहना भाई। तो चलो भाई दोस्तों, सफ़र में आगे निकल चुके। तो भाई जी मुझको मिल गए, जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था कि कहीं गाँव जाना है, बल भैंस भोज पत्नी क्या खुजाना। तो देखी जाए क्या जो है मिलन की नहीं मिलन काल यूँ ना भैंस तो मिस मिला, पर जय भी मिलो देखी जाए ली दुपाया चौपाया को भी मिल जा रहा है वैसा है। और क्या, हम जरा सफर करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और ये बीच में नदी लग गई। हाँ हम नदी पार करके देखा तुम लोगों के क्यों का हमें है। सही बात है। अग्नि पूर्वी नहर बगनी चे, तो आजकल तो पार हो जाए, लेकिन चौमासा पार नहीं होने पूर्वी नहर। हाँ ते देखा भाई, तब पर सभी हो बीमारी नहीं बढ़ गो तो मुझे खोले दिन यूज भाई लोग को हमारा हालत इंची ये देखा तुम। तो चलो भाई, आज का सफ़र हमारा लंबा ही होने वाला है, यानी कि शाम तक का सफ़र। तो चलो यहाँ से चढ़ाई काटते आप। अब चढ़ाई लगे भाइयों को। हाँ अब चढ़ाई बदनाम बढ़ गई। सही बात, बुढ़ा को भी आ गए भाई, अब क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बने रहना आगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या होता है। भगवान की कृपा से आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलो अजी चलो भाई दोस्तों, फिलहाल तो पहुंच गए रोड में तक। भाई साहब तो किसी बात करने पड़े। अरे कौन सी भाई अभी तो ये तो काम है कर लो सब लगी सोन से मरे भला करो। हाँ जब जब रोल भाई तुमको फोन कर लो। तो हमारे गाँव रह गए पहले छली जाग में धुआं लगी छ क्या हम पहुंचने वाले हैं बुगाड़ी गाँव। तो यहाँ से नीचे का व्यू तो देखो भाई, कितना ठहरा हुआ पानी है सामने इस वाली जगह पे। तो दगड़ियों ये जो पूर्वी ने यार जो ठीक है होती हुई सतपुली होती हुई यहाँ से निकल के सतपुली होती हुई हरिद्वार की तरफ चली जाती है। हाँ ठीक ऊपर बुगाड़ी गांव। तो बुगाड़ी मार्केट में हमारा आगमन हो चुका है, तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से भी, थोड़ी देर यहाँ पर ठहरते हैं। ग्राम पंचायत बुगाड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ पर बोर्ड नहीं गेट लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर गांव के लिए रास्ता। तो चलो भाई बुगाड़ी में मैं फिलहाल तो पहुँच चुका हूँ। क्या हाल ची भाई? बढ़िया ठीक ठाक, बाल बच्चे ठीक ठीक सब बढ़िया, तुम्हारा ठीक ठाक? ठीक किसी बोलो फिलहाल तो है। तो चलो यार थोड़ी देर यहाँ चाय पियो ला, चलो आ जाओ चाय पिला है। भाई साहब पिलाने वाले हैं यहाँ पर चाय। तो चलो थोड़ी देर चाय पानी यहाँ पर पीने के बाद प्रधान साहब की दुकान पे हमने चाय पी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। तब मिलते हैं शाम के वक्त हैं। तो चलो निकलते हैं बुगाड़ी मार्केट से भी, ठीक है पौड़ो जी। तो क्या है कि ना हमारे भाई को बातें करने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैंने किसी तरह से रोका कि आप
अच्छी बातें करो थोड़ी देर कैमरा के सामने, हंसी मजाक वाली बातें थोड़ा मजा वाले बात क्या करने यार भाई जी बाबर। तो अपन समझणी हो मैं रंगमंच हो आज तब पहुँचला जब तक भाई समझे ना बोल भाई जी ना बस समझे सब छोटे मेले। अच्छा भाई इनसे तो क्या लोग भल करो लो कहीं भी बम खजो लो हाँ हाँ इनका भगे के नहीं जा हाँ हाँ लोग बहुत मुन मचड़ना और बढ़िया वो तो देखा सही बात सही बात और वो तो सही बात है दो बार मुन मचड़ा लिए दो बार अपना चीज करना तुम करना है बिल्कुल बिल्कुल बोल लो तो पूछा लो बोले पूछा कैसे मत ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए फिलहाल तो पहुंच चुका हूं मैं हम यानी कि हम ब्यासी मार्केट। तो वहाँ से हमें छोटी सी लिफ्ट दे दी थी भाई ने मोटरसाइकिल वाले, धन्यवाद। और क्या हाल चाल जी? नमस्कार ठीक ठाक। तो सौर जी भी बैठा जी, नमस्ते सौर जी। बाजार जी ने जाना क्यों पे जाना बाजार है? ठीक है हम इसी को बजाना था कुणत मुराड़ देखो काका का फेरा जी चला बोलो है ना। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ तो भाई साहब चक्कर में पड़ गए तो केवल वाला वा इसे जान के उन्हें जाना तो डिसीजन बल मिला लेने वाली। तो चलो बताता हूँ मैं। चलो तो मिलते फिर शाम के वक्त हैं जाते वक्त। तो चलो भाई दोस्तों थोड़ी देर आग में चाय पानी भी हो गया एक बार फिर से। तो फिलहाल हम मौजूद है ब्यासी मार्केट में। भात आज जल्द बनाने बच गए तुम? हाँ उस टाइम तो हो ही गया फोन 5 काल उनको भी। तो क्या बोलना चाहिए कि रख चुके हम ठीक है यहाँ से चढ़ाई रन लेते ऊपर के लिए। तो ये रहा ब्यासी का मार्केट तीर में। तो मार्केट से निकल चुके हम ऊपर के लिए जाना चाहिए हम ठीक कुणेत गाँव खड़ी। और यहाँ पर नीचे ब्यासी महादेव वो झंडा दिखाना चाहिए आग में बड़ी। तो कोई भी हमारा शुभ कार्य होनी जिन मुंडन हो गया है बार तो शांति हो गया देखिए मैं नहीं हम। तो ब्यासी महादेव एक फेमस जगह बिच। तो देखो भाई यहाँ से चढ़ाई है ठीक आप कुणेत के लिए। और ब्यासी गांव भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई। तब यूँ चुमेले ब्यासी बाकी ये रोड चले गए चौथान के लिए फिर श्रेणी होती हुई नक्सला तब को काम बोर्ड ठीक है। तो हमको चलने इस वाले रास्ते पे आगे। आयुष मंगर है ब्यासी मंगर यानी कि पुराण त्याग में जो भी देव पूजा हो तो हाँ हाँ पुराना हमारा पुराना दयादास हाँ 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 जो जो का वो है। हाँ देव तो धारा पूजन मतलब हर काम जो भी हो कोई भी धारा पूजन खड़ी की मैं नहीं। देखो कैसे पत्थर हैं किस तरह से कटे गए हैं किस तरह से इनका नाम खुले गए हैं। सही बात है सही बात। कैसे वो बन गए हैं ये नीचे गाय बच्चे पानी पीते हैं। ये यहाँ पे बैठने के लिए आसान करने के लिए बैठने के लिए। हाँ ये सावन सुमन लगाने कौन बहुत बढ़िया धारा। तो ओम नमः शिवाय। तो चलो भाई तो बहुत साल के बाद यहाँ जाना मैं कुणेत गाँव वो भी हम पैदल चले नहीं तो उसे रोड भी है रोड ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाती है ना यहाँ से मुराड़ से होती हुई ठीक कुणेत गाँव पहुँचती है रोड वो ऊपर तब तक तो हम पैदल ही निकल जाते हैं। तो यक में बड़े बड़े पत्थर बिछे भाई बहुत बड़ सिलाची टीवी के जमन में न जाने का बढ़ाई बहुत बड़ डांग चाहिए भाई बहुत बड़ी स्टोन देखा थी कितनी बहुत डांग है ना। अरे यार नीचे घाटा बिच बाल तीर में पंचक्की तो यहाँ पर मच्छी तालाब भी बनी भाई हम। अरे यहाँ से भी मच्छी दिखाई दे रही उसमें हाँ दिखाना चाहिए हाँ दिखना चाहिए दिखना।
तो मच्छी तालाब भी बना रखा था, अच्छा रोजगार खोल रखा किसी भाई ने। तो इसके सामने पवन चक्की है, ये पनचक्की होगी, पनघट है। उसी की पे हाँ, तो बहुत बढ़िया रोजगार का साधन, मतलब मछली पालन तो कर ही सकनी आग में, कोई भी हर चीज़ का साधन है। पकड़ना वाला चाहिए भाई, हुनर होना चाहिए थोड़ा बहुत है। मेहनत होने के। तो देखो कितनी बड़ा डांग भाई सामने, बहुत बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ा पत्थर। तो यहाँ से चढ़ाई है खतरनाक ऊपर के लिए भाई। ठीक, अब कुनेत गाँव तक तो चढ़ाई कर सामना करना पड़ेगा। उनके तो चढ़े हम झेली थी नहीं, पहाड़ी जी छो हम, है ना, पहाड़ी है हम, पहाड़ी। ये देखो भाई, तो दोगड़ो काफ़ी मत आ गए आप। अब वो डांग तीर में देखने लग गए, काफ़ी तौल में रह गए डांगा। तो काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। तो देखो धारा बहुत नीचे रह गई भाई, तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अब, यानी कि 2 पॉइंट हो गए। तो जितना आगे इतना और बचा है कुनेत गाँव यहाँ से। तो नीरा चढ़ाई है भाई, फुल चढ़ाई बोलते जिसको। क्या है यहाँ पर तो अगर आदमी चल भी नहीं पाएगा उससे। बाकी यहाँ पर एक और भाई मिल चुके हैं हमें, जो कि 82 से आ रहे हो भी, उनको भी जाना कुनेत। बाकी मोटर रोड तो ऊपर रही भाई यखमा। अरे देवदार वाली स्कूल। तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। जिनके जाने वाले तुम लोग, मैं तो 20 साल में होना ठिकान, 20 साल में। तो भाई तो पसीने से तरबर हो चुके, वो उन्होंने कपड़े भी उतार दिए ना। गरीबी हालत बता बड़ी। हाँ हाँ, तो तुम दादर ना। हाँ, अब बीती हुई कान बताओ। तो भाई जी बाल तक छी, तो उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी है, बल के बोलता ना जिन मिलता जय नाम हो तुम्हारो। हाँ हाँ, तो नाम क्या है तुम्हारा? प्रेम सिंह फ्रॉम कुनेत गाँव। ठीक है, एक बार दिखना चाहिए कुनेत गाँव। और हाँ हाँ हाँ, तो भाई साहब भी बोला ऐसा है चीन और कुछ नहीं चाहो। तो भैया इसके पिताजी का नाम था चन्नी सेठ। हाँ। और बहुत मानव हुआ चन्नी सेठ था। और जब इनके घर में मंडुआ था तो उसका मंडाई मंडुई कुछ नहीं की थी, कई सालों तक मतलब कि मंडाई नहीं की थी, घर का बुरी हालत है। जी जी। तो इसका पिताजी जो यहाँ पे 82 मार्केट में मदन लाल है, वो भी इनका पिताजी ने बनाया। ब्याज रुपये पैसे देते थे जी। और बहुत लाखों करोड़ रुपए थे जी। और आज बच्चों की हालत ये हो रहे हैं। हाँ, तो देखो तो ये ऐसों के लिए भी माँ बाप नहीं बोलना है, जो माँ बापों ने बच्चों का भविष्य के लिए कुछ नहीं किया है, उनके लिए भी माँ बाप नहीं किया जाता है। जी जी जी। तो भैया अब देख लो कि इस बेचारे की स्थिति क्या हो रही है। और इतना तो हम भी खुद गरीब हैं और गरीबी हालतों से हम थोड़ी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम इनकी हालत देख रहे हैं तो हमको भी दया आ रही है। जी जी जी। ठीक है, तो ये है हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े क्षेत्रों के हालत। तो देखो दोस्तों, हकीकत यही है जो भाई साहब ने बता दी है। वो जो बार बार सब घर। तो भैया इनके पास जब इसके पिताजी के पास जब पैसे थे तो हमारे यहाँ ये निगाला बोलते थे, ये है सामने ये हाँ निगाल ये है निगाला। हाँ, तो इसकी टोकरी बनाते थे हमारे यहाँ, मतलब नाज रखने के लिए इसकी टोकरी बनती थी। ये है जी जी जी, ये पेड़ पकड़ा हुआ मैंने। हाँ हाँ, इसकी टोकरी बनती थी, इसमें हम अनाज को रखते थे, गेहूँ चावल मंडुआ धान चुड़ाई इसमें रखते थे। हाँ हाँ। तो इसके अंदर मंडुआ के अंदर इसका पिताजी ने, मतलब जब मैं आया था एक बार, उस समय मेरा फर्स्ट बच्चा कुंदन सिंह नाम है उसका, वो बच्चा हुआ था, उसमें आया था मैं इसके पिताजी के पास कि भाई मेरे को
थोड़ी बहुत मतलब खर्चे है। यानी कि आज से 32 या 35 साल पहले। इससे हाँ 22 साल 23 साल पहले, हाँ 23 साल पहले जब यहाँ आया तो ये चढ़ाई काटने पे मेरी दम घुट गई। दम घुटने पे मैं यहाँ पे रास्ते में एक घराट लगता है, घराट में बैठ गया। तब तो इसके पिताजी ऊपर से आ रहे हैं। हाँ मैंने इसके पिताजी के पास अपनी कहानी लगाई। हाँ उनको कहानी सुनाई तो रोने लग गया मैं। हाँ तो रोने लगा तो इसका पिताजी ने क्या कहा जी कि बोलो भैया कितने पैसे है। मैंने कहा भैया ऐसा है कि हमारे गढ़ भाषा में बल कहते पैसे ना हाँ मैं बोल भाई बड़ा इससे कि तुम 5,000 दे दे। ठीक। तो बल भुला बोला कह मन से तू क्या छे तू अरे बोल तेरे पिताजी खड़ी नरसिंह को तो नहीं पूछाई। मैं बोल हाँ 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 मैं ही छा है। अरे बोल वो जो रो रहे तुम्हारे पिताजी का नाम है गलत ले लिया लोगों ने, लेकिन वो रो रहे तो रोएंगे वो अभी। पर तेरे को पैसे 5,000 चाहिए। मैंने कहा हाँ। बोल भाई अगर 1 महीने में दे देगा तो तेरे को 5,600 रुपए मेरे को बाकी देने पड़ेंगे। वो भी 22 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी है ना ब्याज। हाँ। और अगर 2 महीने के बाद देगा तो पूरा 10 का 10 लूंगा मैं, 10,000 लूंगा। हाँ। मतलब दुगुना चतुर्भुजी ब्याज जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चतुर्भुजी ब्याज। तो उनके पिताजी ने बोला, इनके पिताजी ने बोला हाँ। चतुर्भुजी ब्याज दो। आज भाई और बहनों मैं उत्तराखंड की लाइन को इस चीज से देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं यहाँ का गढ़वाल का नेताओं के लिए भी बोलता हूँ, गढ़वाल का प्रत्येक प्रत्याशी के लिए बोलता हूँ कि भैया ऐसा करो कि जिस तरह से अपना परिवार और दूसरा के परिवार को अपने जैसे समझो, अपने को झांके देखो तब दूसरों के लिए बोलो। तो भैया मैंने उस समय से कठिनाई उठाई तो मैंने बुढ़ा के लिए पहले हाँ बोल दिया कि मेरे को 5,000 भी दे दो। जी जी। बुढ़े ने हाँ बोला। हाँ इन्हें आ जाओ तुम जरा। बुढ़ा वहीं पर से वापस हो गया। हाँ वापस हुआ तो तब तक मेरे को रास्ते में एक दूसरा आदमी मिल गया। हाँ बोला भाई चंडी सेठ वापस क्यों हुआ। बोला भाई मैं इस आदमी को 5,000 रुपये कर्जा दे रहा हूँ और ये कर्जा ले जा रहा है मेरे से, लेकिन देगा नहीं देगा कोई पता नहीं है। मैं फिर घबरा गया कि एक तो मैं इनके घर में जाऊँगा, ये मेरे को वापस कर देंगे, पैसे नहीं देंगे। तब तक मेरे को उस आगे जाके तब तक मेरे को अपना खास रिश्तेदार मिल गया जी। अरे उसने कहा कर्जा क्यों निकालना, 2-4 हज़ार मैं ही दे दूंगा तेरे को। वहाँ साहब चले गए, चंडी शेठ को मैंने छोड़ दिया, उसके पास चले गया। वहाँ से मैं 2,000 रुपये लेके आया, 82 में से मैं सामान लग गया घर में, खाना पीना खाया। उसके बाद जो मेरा खास रिश्तेदार था तो उसने जहाज में पैसे दिए मेरे को। मैं तो होश में था, उस समय मैं दारू नहीं पीता था, अब तो थोड़ी बहुत इंजॉय करने लग गया हूँ, लेकिन पहले इंजॉय नहीं करता था, गरीबी थी बहुत ज़्यादा। जी जी जी। तो अब ऐसा हुआ कि जब मैं उससे 2,000 रुपये लाया तो 1 महीने के बाद मैं उस आदमी को वापस देने के लिए गया तो उसने बोला भाई मैंने तो 4,000 रुपये दिए, मैंने 4,000 रुपये दिए। देखो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। पहले तो मैंने जीत पीटी रोने लगे मैं उसको आगे कि नहीं भैया 4 नहीं 2 दे। ये बात है उनके पिताजी की बात ही हो रही है यहाँ पे। उसके पिताजी के नाम से आ रही बातें जी। तो मैंने उसको 4,000 रुपये, जब उसने जीत पीटी तो मैं उसको 4,000 दिए। लेकिन देखो मिन्नत के पैसे कभी जी हराम में नहीं जाते हैं, मिन्नत के पैसे वफा देते हैं, हराम के पैसे हराम में जाते हैं। तो मेरे मिन्नत के पैसे में रहे तो मैंने उसको 2,000 के 4,000 पर दिए 1 महीने के बाद। सही बात है। ठीक 15 दिन में उस आदमी का टांग टूट गई। जिस आदमी ने मेरे से 4,000 रुपये लिए, 2,000 के 4,000 लिए, 15 दिन में उसकी टांग टूट गई। टांग टूट गई तो हमारे घरे गाँव में कहते हैं कि जाओ बक्के के पास जाओ, फलाना जगह जाओ, फलाना जगह जाओ, क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो चले गए चौथान बक्के के पास। हाँ तो बात निकली वही 4,000 वाले रुपए। तो बात निकली वही कि भाई तुमने किसी आदमी को रुलाया है और उस आदमी का आंसू जो है वो देवता के थान में नहीं गया, कहीं नहीं गया, लेकिन वो रास्ता में रोआ है कि मेरे पैसे मिन्नत के थे, मैंने 4,000 निकाले, 2,000 रुपये निकाले, जैसे 4,000 रुपये लिए, वो वही आंसू लगा। उसके बाद 1 महीने के बाद वो आदमी मेरे पास आया और 1,600 रुपये वापस लाया। बोला कि ये 2,000 रुपये भी है, 1,600 रुपये मैं तुमको वो भी दे रहा हूँ, पर भैया मुझे माफ़ कर दो। हैं तो मैंने भाइयों बहनों क्योंकि थोड़ी बहुत बच्चे कमाना लायक हो गए थे, मैंने अपनी दास को नहीं भूला। मैंने बोला यार भाई जो भी है जो गलती जो हुई तुमसे जी जी तो मैं भी माफ़ कर रहा हूँ, तुम भी माफ़ करो। लेकिन एन जैसे मेरे जैसे को तो बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन अन्य को बेवकूफ़ मत बनाना। उनकी स्थिति आज देखो तो भाई साहब देखो कोट पैंट में उतर गए, अब वो कोट पैंट में आ गए, जबकि पहले ऐसे थे। तो कर्म तो कभी भी बदल जानी, किस्मत किसी को भी बदल जाते भाई। तो मेरी जो हालत पहले थी भाई साहब तो मैंने पर, लेकिन मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, बुरा नहीं किया। तो आज मैं वो जगह देख रहा हूँ कि जो जगह मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे भाई बहन फौजी भाई ने नहीं देखा, वो जो मेरे बच्चों ने मुझे दिखा दिया। तो भाई बहनों इतने मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। और सामने देख लो कि ये पहले सेठ थे और सेठ ने आज अपने बच्चे की को क्या किया था, किस जगह पर लाया।
तो इस बात को हमारे भाई साहब ने प्रकट कर दिया और वाकई में हो भी रही भजी हालत इन है कि और उनको किसी से भी कोरोना आ पता रहा करना, भाषा भी इस वीडियो में भी पता करना और गांव वालों से भी पता करना कि गांव में चन्नी सेठ चुपड़ू सेठ है। नहीं थे तो कोई नहीं थे, या। बहुत पैसे थे। तो चलो भाई दोस्तों निकलते हैं आगे सफर के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर भजी छुई बात भी छोड़ने लिया मतलब। तो यहाँ घना घोर जंगल भी जो है बीच में यहाँ, और आगे आपको दिखने को मिलेगा ये घराट भी ठीक कुणेत गाँव के नीचे। तो देखिए भाई दगड़ो कितना घना घोर जंगल है और यहाँ से गधेरा भी बह रहा है। और ये उतीस की पेड़ है, बड़े बड़े उतीस के पेड़। तो लगे अच्छी उखाल करना पड़ी। तो यहाँ से रास्ता है स्कूल के लिए, जो सामने स्कूल बनी हुई है देवदार, तो इसी रास्ते से जाते हैं बच्चे। ऐसा लग रहा है ना मुझे कि रास्ता सीधा उधर ही को जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों सामने कुणेत गाँव। यहाँ से थोड़ा सा टावर का सर भी दिखाई दे रहा है और एक हवेली यहाँ पर बन रही है भाई, ये देखो। तो एक और चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा सामने। चलो तो यहाँ से सारी भी शुरू हो गई अब कुणेत की। तो कुणेत वैसे बहुत बड़ा गांव है भाई। तो मेरा यहाँ पर जाना हो रहा है आज 20 साल में जाना चाहिए, 20 साल के बाद जा रहा हूँ मैं आखिरी वाली चढ़ाई। तो इस तरफ है कुणेत वालों की सार। त्याग में बखर भी मिल गई क्योंकि समय भी 12 बज गए भाई। देखो इसको बोलते हैं नैनी घाट। तो चलो मिलते हैं ठीक आपको ऊपर ही जाके। आप तो पुल भी से थाली में बनी थी। देखिए वो पुल से बराबर हम आची, तो पुल भी कितने तौल होगा, कितनी ज़्यादा चढ़ाई पर आ चुके हो। और जंगल ही जंगल है वो चारों तरफ। और पूना भी दौड़ चिनार कुणेत बोलो। बाकी एक बड़े सामने पातल गाँव दिखे चे। तो चलो भाई दोस्तों थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ा सा और बच गया। तो देखिए दोस्तों ये रहा कुणेत गाँव। बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में कुणेत गाँव भी फैली ठीक ऊपर तक।